कुछ करके दिखाना है, मंजिल को तो पाना है। कुछ करके दिखाना है, मंजिल को तो पाना है। इस देश को अब हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि पढ़ेगा लिखे। श्री विनोद जी मिश्रा, प्रधानाध्यापक मावी बोरखेड़ी कला। क्योंकि पढ़ेगा श्री हारून अंसारी जी, तभी तो शासकीय प्राथमिक विद्यालय बतीसड़ी। श्री प्रमोद जी उपाध्याय, मनासा विकासखंड से हैं आप, शासकीय प्राथमिक रूपरा। धीरज जी पाटीदार, जो सीएससी के रूप में आपसे चर्चा करेंगे। घनश्याम जी राठौर, आप भी सीएससी हैं और आपसे चर्चा करेंगे। श्री अशोक कुमार सकवाड़िया जी, जो बीएससी जनपद शिक्षा केंद्र जावत से हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। मैं स्वयं सुरेश पाटीदार, आपके द्वारा संवाद में जो प्रश्न उभरते हैं या जो जिज्ञासाएं हैं, उनके ऊपर संवाद कर आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही श्री कैलाश जी शर्मा, जो पुस्तकालय से संबंधित चर्चा के साथ साथ आपकी जो प्रश्न रहेंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही डाइट परिवार भी हमारे साथ है। तो सब मिलकर के हम संवाद को सार्थक बनाएंगे। आप सभी का स्वागत। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शैक्षिक संवाद में, हमारे प्रिंट रिच मीडिया के अंतर्गत एक हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण इस विद्यालय का एक जो हिस्सा है, लाइब्रेरी या पुस्तकालय। उस पुस्तकालय का क्या महत्व है हमारे विद्यालय के लिए और ये क्यों हमारे विद्यालय में होना आवश्यक है, इससे हमारे कौन से आयामों की पूर्ति हमारे बच्चों के द्वारा हो सकती है, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब हम आज के शैक्षिक संवाद में आपकी चर्चा के दौरान करने के उपरांत भी सभी साथियों के माइक खुले रह जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी सभी को अनम्यूट ही रखा है। और इसलिए आप अधिक से अधिक जो है वो चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो विचार हैं, जो इस पुस्तकालय को लेकर विचार हैं, उनको हम दूसरों के साथ भी साझा करेंगे और हम आपकी चर्चा के दौरान भी उसको सम्मिलित करेंगे। तो आपके प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं और आप इसके संबंध में क्या विचार रखते हैं पुस्तकालय के, वह भी आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम बोलिए, बताइए। पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्था में एक ऐसा कक्ष होता है जी, जहाँ पे बच्चों को उसकी कोर्स के अलावा ऐसी पुस्तकें होती हैं जो उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करती है जी। और बच्चे की जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो जानना चाहता है, तो कई हद तक उसका समाधान उसको वहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया मैडम। आपने सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं आरती राठौर बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आरती राठौर मैडम। हमारा जो पुस्तकालय है वो ऐसा कि ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमारे ज्ञान की प्रचुर मात्रा में उसका भंडारण होता है किताबों का, जहाँ पर शैक्षिक वातावरण उस बच्चे को मिलता है। साथ ही साथ ऐसी चीजों का समूह, ऐसी पुस्तकें भी वहां पर होती है जो बच्चों की रुचि अनुसार होती है और उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाती भी है। तो ये पुस्तकालय वास्तव में हमारे सभी स्कूलों के अंदर भी देखिए, भारत ट्रस्ट निगम की तरफ से भी आपको लगभग सभी विद्यालयों में, सभी प्राथमिक स्तर और माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तकें पहुंचाई गई हैं। और पूर्व के वर्षों में भी लगातार TLM मेला या अन्य आयोजन होने से वहां पर भी पुस्तकें हमारे विद्यालय में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। बस हमको अब ये करना है कि उन पुस्तकों का और उस पुस्तकालय का पूरा उपयोग करना है। हो सकता है कि हमारे विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष ऐसा नहीं है जहां पर हम अलग से कुछ कमरा प्रोवाइड करा सकें। अगर विद्यालय में संसाधन उपलब्ध है, पूरा भौतिक संसाधन पूरा है, कमरा उपलब्ध है, तो आप अलग से कमरा बना सकते हैं। नहीं तो आप किसी कमरे के ऊपर बहुत सारे आइडियाज हैं जिसके अंदर तार टीवी के ऊपर भी अपन लगा सकते हैं, या रैक ऐसी जो चीज बच्चों की सहज रूप से उनको उपलब्ध हो जाए, ऐसी भी पुस्तकें उनको दिखाई दें कि कौन सी पुस्तकें आज हमको पढ़नी है, एक विशेष रखनी चाहिए और होना चाहिए। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं?
मैं विनोद लालवानी सर। हाँ विनोद जी, बताएं सर। के कई सारे लाभ हैं सर बच्चों को। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि भाई अभिव्यक्ति के लिए बहुत अच्छा मंच है। बच्चे पुस्तकों में अपनी भाषा पुस्तकों में पढ़ के और उसको फिर अपनी भाषा में सबको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो एक मंच उनको मिलता है, एक स्टेज फियर जो है वो खत्म होता है और कई सारे नए विचार जो है वो बच्चों को मिलते हैं। तो पुस्तकालय बच्चों के लिए जो है विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यालय में भी पुस्तकालय संचालित हो रहा है? हाँ हो रहा है सर, बिल्कुल। और प्रत्येक विद्यालय में हमारे पुस्तकालय होना अति आवश्यक है। और ये जो है हमारे छात्रों को सबसे पहले तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज को ये हमारे पुस्तकालय जो है वो प्रेरित करता है। बच्चा एक मौन वाचन को भी सीखता है। जब पुस्तकालय में वो होता है तो वो आराम से बैठकर मौन रूप से अपनी अपनी पुस्तकों के ऊपर ध्यान से उसको पढ़ता है, तो उसकी जो मौन पढ़ने की क्षमता है उसे भी वह प्राप्त कर लेता है। साथियों नमस्कार। जैसा कि पुस्तकालय पर हम बातचीत कर रहे हैं, विद्यालय में पुस्तकालय होना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है और आवश्यक माना जा रहा है। हमने प्रशिक्षणों में भी पुस्तकालय पर मोटे तौर पर बहुत अच्छे से आप लोगों से चर्चा की थी और जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि हमारे विद्यालय में एक पुस्तक का कोना होना चाहिए, पुस्तकालय का कोना होना चाहिए। पुस्तकें एक प्रकार से जीवन को समाहित करके अपने अंदर संजो करके रखती हैं और जो बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा है, जो विद्यालय में पढ़ रहा है, उसके पास उसके बैग में विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन वह देख करके एक बोर सा हो जाता है। विषय वस्तु बार बार वही पाठ, बार बार वही विषय वस्तु देख करके पढ़ते पढ़ते वो बोर सा हो जाता है। फिर उसको कुछ न कुछ अन्य सामग्री चाहिए होती है। क्योंकि विद्यालय पढ़ने पढ़ाने का स्थान है तो वहां पढ़ने की ही सामग्री उसको चाहिए होती है। अब पढ़ने की सामग्री उसके लिए हमें उपलब्ध करवाना होती है और पढ़ने की सबसे बेहतरीन सामग्री होती है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य के रूप में हमारे पास में हमारी अलमारियों में ढेर सारी पुस्तकें कई लंबे समय से जमा की हुई हैं। उसकी एक राशि भी, निश्चित राशि भी आती है और वो पुस्तकें हम खरीद करके भी लाते हैं, लेकिन हम बच्चों की पहुंच तक उन पुस्तकों को नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बच्चे उन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ आशय यह हो रहा है कि हमें एक पुस्तकालय का कोना वहां निर्मित करना है अपनी शाला में और पुस्तकों तक बच्चों को पहुंचाना है। बात यहाँ हम करना चाह रहे हैं कि क्या पुस्तक से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है या ना होता है। तो देखिए, बच्चों को अपने जीवन को संवारने सजाने के लिए ढेर सारे पहलुओं पर अपनी समझ बनाना होती है। उस समझ में हम यह देखें कि जैसे उसे अनुशासित होना है, विद्यालय में उसे यह सीखना है कि उसे कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरु की बात मानना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने कार्य को अच्छे से करना, अपनी लिखावट को सुंदर बनाना, अपने आसपास के परिवेश को पहचानना, जिसमें जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, कई तरह की वस्तुएं होती जिन्हें वह पहचानना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें कब संभव है? जब उसके पास परिवेश के साथ साथ ढेर सारी किताबों के पन्ने हो। यदि किताबें ढेर सारी होगी, उसके पास बाल साहित्य के रूप में बहुत सारी सामग्री यदि उसके पास उपलब्ध होगी, तो निश्चित ही हम मानते हैं कि वह पुस्तकों में पेड़ पौधों को भी देखेगा, फूलों को भी देखेगा, उसमें पशु पक्षियों के चित्रों को भी देखेगा, उनकी कहानियों को पढ़ेगा। जीवन की रोचकताओं के ऊपर कई ढेर सारी कहानियां, कविताएं उन पुस्तकों में संजोई होती है, उन्हें भी वह पढ़ेगा, देखेगा। तो अपने अंदर का जो सर्वांगीण विकास पुस्तकालय से होता है या नहीं। तो देखिए, जब हमारे पास में, हमारे साथ में पहली से कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे बैठे हैं, पहली से 5वीं तक का थोड़ा सा बाल साहित्य, उनके पुस्तकालय का जो कोना होता है वो अलग किताबों का होता है, और कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें होती है वो जो हम खरीद कर लाते हैं या जो हमें शासन से मिलती है, उनका साहित्य थोड़ा सा, उनका लेवल
उच्च होता है, लेकिन उनके पढ़ने लायक वो किताबें होती है। किताबें पढ़ना उनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि वह किताब पढ़ेगा तो उसके अंदर अनुशासन आएगा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं वो उसे खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको कई प्रकार के मार्गदर्शन उन किताबों से मिलेंगे, कई प्रकार के ज्ञान के झरोकों से वो होकर के अपने जीवन को देखेगा और उसे पुस्तकों को देख करके उन्हें पढ़ करके ऐसा। 4 पंक्तियां में इस बात पर कहना चाहूंगा कि 4 पन्ने किताब के पढ़कर उसने खुद को निखार लिया। 4 पन्ने किताब के पढ़कर उसने खुद को निखार लिया। किताबें पढ़ पढ़ कर बच्चे ने जीवन संवार लिया। कोना स्कूल का हमने किताबों से क्या सजाया, कोना स्कूल का हमने किताबों से क्या सजाया, लगता है बच्चों ने जन्नत की क्यारी में उतार लिया। तो ये जब किताबें बच्चे देखते हैं, जब किताबों का कोना दें तो उन्हें लगता है कि हम स्वर्ग में उतर आए हैं। तो सर्वांगीण विकास जो बच्चे का होना है वो किताबों के माध्यम से ही होना है। जितने भी विद्वानों को, संतों को, जितने भी ज्ञानविदों को हम सुनते हैं, उनका ज्ञान जो हमारे तक आता है, हम तक आता है, तो वो उन्होंने कहां से प्राप्त किया? उन्होंने पूर्व में किताबें बहुत पढ़ी। जितनी किताबें जिन लोगों ने अधिक पढ़ी उतने उनके शब्द भंडार बढ़े, उनके विचारों में निखार आया और जिन्होंने अपने जीवन को, समाज को सुधारने के लिए ढेर सारे प्रवचन, ढेर सारी बातें हमारे सम्मुख रखी, तो वो सारा ज्ञान उन्होंने किताबों से ही प्राप्त किया। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जिस विद्यालय में पुस्तकें नहीं हैं उसके बच्चे और जिस विद्यालय में ढेर सारी पुस्तकें बच्चे पढ़ते हैं उसके बच्चे, उन दोनों में आप कंपैरिजन करें, देखें आप कि जिस विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है या उनकी पहुंच तक पुस्तकों को हम नहीं रख पा रहे हैं, तो वे बच्चे बहुत ज्यादा वाचाल नहीं होंगे, बहुत ज्यादा चंचल नहीं होंगे, बहुत ज्यादा जिज्ञासु नहीं होंगे, उनके अंदर कई तरह के ज्ञान का अभाव होगा विद्यालयों में। और जो बच्चे लगातार पुस्तकों के टच में है वो, उन्हें देखें आप, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उनके पास शब्द भंडार होता है, उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है, आसपास के परिवेश की जानकारी होती है। तो ये सर्वांगीण विकास किससे हो रहा है? ये पुस्तकों से ही तो हो रहा है, पुस्तकालय से ही तो हो रहा है। और ये भी कहा गया है साथियों, जिस घर में पुस्तकें नहीं होती हैं या जिस घर में पुस्तक का कोना नहीं होता है, जिस घर की अलमारी में पुस्तकें दिखाई नहीं देती है, उस घर के व्यक्ति निष्प्राण दिखाई देते हैं, उनमें प्राण नहीं होता है, ये जीवंत नहीं होते हैं। उन जिस घर में, जिस विद्यालय में पुस्तकें होती है वहां आप देखें, वहां जीवंतता दिखती है, ज्ञान का संचार लगातार बढ़ता रहता है। हमारे घर में अखबार आते हैं, हमारे घर में कई प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं, हमारे घर में छोटे छोटे जो अखबारों के साथ पन्ने आते हैं या जो छोटी पत्रिकाएं आती हैं, पाक्षिक, साप्ताहिक या मासिक, उन्हें हम विद्यालय में उपलब्ध करवाएं बच्चों के। इसी के साथ साथ हम समाचार पत्र भी उनके बीच में उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा हम जब भी शहर में आए, हम आप निमा चाहते हैं, मैंने कई बार तो ये पता चला कि आप लोग पुस्तकों तक पहुंचना भी नहीं चाहते। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। पर यहाँ विडंबना आजकल ये आ रही है कि किताबों का मर्म थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए। हम आजकल क्या है, मोबाइल की तरफ थोड़ा सा उन्मुख हो गए हैं, ऑनलाइन की तरफ उन्मुख हो गए। हमें जैसे ही यूट्यूब खुलता है, जैसे ही कोई ब्लॉग खुलता है, ढेर सारी सामग्री देखने को, पढ़ने को मिलने लगी, तो हम क्यों किताबों की तरफ जाएं? लेकिन भैया एक बात सोच लीजिए, समझ लीजिए, बच्चे के लिए भी ये कहना उचित होगा कि जहां प्रिंट काम करता है, प्रिंट सामग्री जो होती है, वो जो मस्तिष्क पर जो छाप छोड़ती है, वो किताबें लिखने वालों ने बहुत कुछ गहन विचार अपने अंदर के जो निकाल करके किताबों तक डाले हैं, है ना। तो वो किताबें सत्यता प्रदर्शित करती है, न कि कोई मोबाइल। तो आप मोबाइल में क्या पढ़ेंगे, किताबों में वो चीज अलग दिखाई देगी। इसलिए हमें किताबों की तरफ उन्मुख होना चाहिए। हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हमको खुद को पढ़ने की ओर रुचि रखना चाहिए। और मुझे दिया गया सब्जेक्ट कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है या नहीं, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सर्वांगीण विकास बच्चों का किताबों से ही होता है। और जहां तक किताबें, हम पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तकें भैया इतनी हैं वो बच्चे के पास में कि वो उन्हें बार बार देख देख के बोर हो गया। अब उसको चाहिए नई सामग्री। आप कहीं भी कुछ चीज वस्तु खाने जाते हैं, बार बार एक ही चीज आपको परोस दी जाती है, तो आप भी ऊब जाते हैं, तो आपको कुछ नया चाहिए। आप एक ही स्थान पर बार बार ऊब जाते हैं, आपको कुछ नया देखने को चाहिए। तो इसलिए कुछ परिवर्तन चाहिए बच्चों को। तो उसके लिए पुस्तकें बहुत सहायक होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में पुस्तकें बहुत अधिक सहायक होती है, या आप मानकर चले। और उसके लिए बाल साहित्य बहुत आवश्यक है। ऐसा आज भी हम देखें
विद्यालयों में कई अलमारियां पुस्तकों से भरी पड़ी हैं, उनकी धूल साफ करने वाला कोई नहीं होता है। और बार बार आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि दीवारों पर डोरियों में पुस्तकें आप सजाएं, या एक थोड़ा सा रैंक की व्यवस्था करें, एक पुस्तकालय का कोना तैयार करें, उसको सजाएं, उन्मुख उनकी ओर करें, लेकिन अपनी पाठ्य वस्तु से भी थोड़ा सा उनको दूर न करें। जब भी ऐसा लगे कि बच्चों को अब हम पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ देना चाहते हैं, तो उस समय हम जो है उन्हें पुस्तकालय की ओर उन्मुख करें। पुस्तकालय ऐसे स्थान पर हो कि जहां बच्चा अपने हाथ से पुस्तक को उठा सके, अपनी रुचि की पुस्तक वो प्राप्त कर सके, ले सके, उसको पढ़ सके, पुस्तकों की पहुंच तक उन्हें ले जाए, और पुस्तकों से वे क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या उन्हें मिल रहा है, इसका भी थोड़ा सा अवलोकन भी करें। यदि पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन वो उससे कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ये भी एक थोड़ा सा हमारे लिए विचारणीय प्रश्न होगा। तो बच्चों को जब हम पढ़ने के लिए कुछ सामग्री दे रहे हैं, तो उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नावली उससे आने वाले समय में करें, है ना। तो हो सकता है वो उससे कुछ सीख रहा है। जितनी ज्यादा हमने पुस्तकें पढ़ी, उतना उतना ज्ञान का अर्जन हमारे अंदर हुआ है, शब्द का भंडार बढ़ा है। तो यही तो हमें बच्चों को देना है। बच्चों के अंदर जितना शब्द भंडार होगा, वो अपने विचारों को, अपने भावों को उतनी ज्यादा प्रदर्शित कर पाएगा। यदि उसकी समझ बढ़ती हमें दिखाई देगी, तो आप निश्चित माने उसके अंदर इतना ज्ञान होगा कि वो हमें कई बार हमें सिखा देगा। तो इस तरह से हम जो है पुस्तकों की ओर बच्चों को उन्मुख करें। तो आप लोगों से हम यही निवेदन कर रहे हैं। और आने वाला जो आपका टॉपिक है प्रशिक्षण का, जो आप लोग ऑनलाइन करेंगे, उसका भी टॉपिक यही रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से उस प्रशिक्षण को करें, उसकी प्रश्नोत्तरी को बहुत अच्छे से हल करें। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय व्यक्तिगत समाज जैसा है। जिस प्रकार समाज की संरचना व्यक्तियों से संभव है, उसी प्रकार विद्यालय का सुचारू पाठशाला में विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं को उचित पर्यावरण मिलता है इससे, और इस पर्यावरण का स्रोत है पुस्तकालय। इसने कहा है कि पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। कक्षा पुस्तकालय के कक्षा में रखी पुस्तकों का संग्रह है। इसका उपयोग केवल विद्यार्थियों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीय भंडारण के रूप में किया जा सकता है। जहाँ से मैं कि आपके पुस्तकालय के लिए एक स्थान चुनना होगा, हमें एक अच्छा स्थान चुनना चाहिए। उसके आधार पर चुनने के बाद हमें देखना चाहिए कि वो सर्व सुविधा लोगों है कि नहीं है, बच्चा वहां बैठकर आराम से पढ़ पाए। और उसके बाद हम पुस्तकें चुने और श्रेणीबद्ध प्रणाली पर निर्णय लेना है। सब बैठकर आप विचार करें। जैसे अभी प्रिंट स्टूडेंट वातावरण का चल रहा है, हमने गणित का कोना बनाया, हिंदी का कोना बनाया, पर्यावरण का कोना बना रखा है। तो उसके आधार पे हमें भी पुस्तकें, सबसे पहले शिक्षक को देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी पुस्तकें आवश्यक है, और जो पुस्तकें हमें आवश्यकता लग रही है उसके प्रिंट उस कोने के पर भी हम वो पुस्तक किताबें रख सकते हैं। बच्चा वहां भी आकर देख सकता है। हमें पुस्तकों को व्यवस्थित करना, उसका लेबल करना चाहिए, और कक्षा पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए, और कक्षा पुस्तकालय का रख रखाव। ये हमारे कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा किस प्रकार रीडिंग कॉर्नर के पास जाकर देख रहा है, और कम से कम जहां भी दरवाजे से दूर है एक ऐसा कोना हो जहां बच्चा आराम से बैठ सके और आराम से पढ़ सके। तो सबसे पहले शिक्षक का दायित्व है कि हम भी वहां रख सकते हैं, और वो देखकर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए वास्तव में आवश्यक है। उन्हीं पुस्तकों को हम देख सकते हैं। आप जो साप्ताहिक जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उन पाठ के आधार पर भी आपको पहले उन पुस्तकों को छांटना चाहिए और बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए। पुस्तकों को 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है संदर्भ किताबें, जो हमारे पाठ्य पुस्तक विज्ञान की किताबें हैं, जानवरों की किताबें हैं, और इतिहास की किताबें हैं। और इस प्रकार हम उसमें जो लोक परंपराएं चल रही है, जो भाषाएं चल रही है, वो भाषाएं की पुस्तकें भी आप उसमें रख सकते हैं। ज्ञान अर्जित करके विज्ञान की और कुछ गणित के अंग्रेजी के चार्ट बनाकर सब लगा रखे हैं बच्चों ने जी। इस तरह से दीवारों पर भी प्रदर्शित किए गए हैं कि बच्चे अभी भी हर बारी से घंटे में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से। इस तरीके से हम किसी कमरा अगर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपका विद्यालय से जाते हैं तो बिल्कुल देखिए मोहन रीडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। आप हमें किताब पढ़ रहे हैं, एक बच्चे से बात करवाइएगा। किताबें आप आसानी से ले पाते हैं? हाँ, ले पाते। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। संचालन कैसे हो बताया है,
अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। परमवीर सेनानी, आप क्या बनना चाहेंगे जीवन में? पुलिस में जाना चाहेंगे। तो आपके पास किताब भी ऐसी है, वीरता की है, निश्चित ही आप पुलिस बने। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। पुनः हम संवाद के इसमें आते हैं। वो एक बच्ची का सपना है कि वो पुलिस में जाना चाहती है, तो वो कोई मेहंदी या रंगोली वाली पुस्तक उसने नहीं चुनी, उसने चुनी। हमारे पास शासन पिछले वर्षों से किताबों के सेट भेजता रहा है। इस वर्ष भी शासन ने BS MS दोनों में अलग अलग सेट भेज दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह उनकी पॉलीथीन तक नहीं खोली गई। जब हमें मिली थी तभी हमारा कर्तव्य था कि उसी दिनांक में उसको स्टॉक में दर्ज किया जाए। उसके बाद उनके प्रबंधन के लिए हम उनको इस तरह से सजावट करके रखें कि वो ज्यादा फटे भी नहीं, कम से कम अगले वर्ष तक तो हमारे वो बच्चे उनको देखते रहे, पढ़ते रहे। अब आई बात समय प्रबंधन की, तो समय प्रबंधन में विशेष रूप से ये हमारे प्रधानाध्यापक के ऊपर डिपेंड है कि वो समय सारणी में इसको कब कौन सा कालांश दे जो बच्चों की सुविधा के अनुसार हो और हमारे विद्यालय में बच्चों के हित में हो। कालांश में हम कम से कम इसको 45 मिनट तो कम से कम दे ही दें। कक्षा 3वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं उनका तो प्रतिदिन नंबर आ ही जाए, ऐसा कालांश में सेट करें। प्रयास ये रहे कि सभी का इसमें हो जाए, सभी क्लास आ जाए, 3 से 8 तक की अधिक से अधिक आए। चल रही है पुस्तकों की, तो निश्चित तौर पर पुस्तकालय का कहते भी हैं कि बड़ा महत्व है विद्यालय में। क्यों हमारे बीच में चर्चा के लिए, संवाद के लिए आदरणीय अशोक कुमार जी सरवड़िया जी जनपद शिक्षा केंद्र जावत से उपस्थित हैं। सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। पुस्तकालय बच्चों के लिए अति आवश्यक है। हमें हर प्रकार की पुस्तक, जो बच्चा जिस रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ेगा वो अपनी लाइफ का पार्ट उस पुस्तक को बनाएगा और उससे उसके उद्देश्य को वो पूर्ति करेगा। इसलिए हमें प्रत्येक बच्चे को पुस्तक पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का निर्माण पुस्तक से ही होता है। हम पुस्तक पढ़ाते हैं विद्यालयों में और बच्चा उसको पढ़ता है और उसी आधार पे वो अपना कैरेक्टर बनाता है। तो साथियों, एक मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे जिस प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहें आप उन्हें उपलब्ध करवाएं। आदरणीय साथियों, बच्चे जब शुरू से पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विचार पढ़ेंगे, संस्कारवान बनेंगे और अपना भविष्य का अच्छा निर्माण करेंगे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक बच्चों को पुस्तकें दें, पढ़ने के लिए दें, उन्हें मोटिवेट करें और उनके जीवन में परिवर्तन आए, अच्छे संस्कार उन्हें मिले, तौर पर उसके जीवन में उसे लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। कहते भी हैं पुस्तकालय विद्यालय की आत्मा है, जहाँ से कि ज्ञान का स्रोत बहता है। परंतु पुस्तकालय खुला हो, पुस्तकें बच्चों के हाथ में हो, निश्चित ही हमारे बच्चे आने वाले समय में ज्ञान का वर्धन करेंगे। और किसी ने सच ही कहा है कि अनुभव एक खुली पुस्तक के समान होता है। परंतु अनुभव आता कहाँ से? अनुभव पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से, गुरुजी के द्वारा बताए गए अच्छे चिंतन से, अच्छी पुस्तकों से ही हमारा जो है बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से होता है। आप शो जरूर करें। नितिन राठौर सर या प्रभुलाल जी मालवी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर है सर, आपके ऑफिस के पास में है, तो आप वहीं से उसको आपके इसी पे प्रेजेंट कर दीजिए सर, इसी से कैमरा पैक करके। सभी शिक्षक साथियों से मैं निवेदन करूंगी कि एक बार आप इनकी लाइब्रेरी को जरूर देखें सर। इस विषय में बहुत अच्छे से गहनता से एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। और आपने भी देखा होगा कि मैं लाइब्रेरी को, क्योंकि 1 to 5 की बात करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं,
फर्स्ट और सेकंड वाले ओनली चित्र ही पसंद करते हैं, तो आसानी से ले पाए और चित्रों की मदद से वो इन चीजों को सीख पाए। थर्ड टू फिफ्थ वाले जो बच्चे रहते हैं ऑलरेडी वो ऐसे होते हैं कि वो पढ़ पाते हैं, तो ऐसे वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी आप किताबों को रख सकते हैं ताकि बच्चा उस तक आसानी से पहुंच पाए। क्योंकि हमारा डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उनके सत्रगत कार्य में पुस्तकालय से रिलेटेड हमने प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें उनको एक पुस्तकालय का भ्रमण करना है, वो मैनेज किया जाता है, कैसे नंबरिंग की जाती है, किस तरह से उनके लेखक या किस प्रकार से कहानी की पुस्तकें अलग, कविताओं की पुस्तकें अलग, चित्र वाली पुस्तकें अलग, उपन्यास अलग, मतलब गद्य पद्य टोटल चीजें जितना उनसे हो सकता है उन सबकी उनको एक सूची बनाना है। उसके लिए उनको एक लाइब्रेरी विजिट करना है। तो ये उनके सत्रगत कार्य में, चूंकि अभी वो इंटर्नशिप में गए हुए थे जहाँ पर भी वो देखते हैं तो वहीं से उसको सत्रगत कार्य में वो लेकर आएंगे। अपनी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जरूर अपने जिले की टीम से साझा करिए। पुस्तकालय पर हमने कुछ नवाचार किया है, पुस्तकालय पर हमने कुछ नई चीजें जिले में की है, खास करके नवंबर माह के शैक्षिक संवाद होने के उपरांत, तो उससे जिले की टीम को भी और हम लोगों को भी बहुत बल मिलता है कि आगामी दिनों में जो मुद्दे निकल के आते हैं, जो विषय निकल के आते हैं चर्चा के, वो काफी हम लोगों के करीब रहते हैं। जो हम टीचर शिक्षक साथी जो उसमें हम कार्यरत हैं, जो इससे जरूर लाभप्रद हुए होंगे और आगामी दिनों में भी हम इसी तरह अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक नए विषय के साथ चर्चा हम जरूर आपके साथ शामिल होंगे। तो मिलते हैं अगले माह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारी केआरपी टीम और डाइट की तरफ से जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और आने वाले शैक्षिक संवाद में आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और जितने भी नए नए इनोवेशन उनको देखते रहें और अपने दिखाना है, मंजिल को तो पाना है, इस देश को अब हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओ साथी, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।